बेनामी समव्यवहार संशोधन विधेयक 2015 जो पेश हुआ है, इस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय वित्त मंत्री जी ने बिल को सामने लाया है और एक छोटा प्रयास जरूर है कि बेनामी संपत्ति पर कैसे रोक लगाया जाए, लेकिन मूल रूप से एक संपूर्ण विधेयक आना चाहिए और काला धन जो ब्लैक मनी है, चाहे वो अंदर हो या यहाँ से बाहर चला गया हो, उस पर संपूर्ण रूप से कैसे रोक लगे और कैसे काला धन बाहर से हमारे देश में आए और देश में जो काला धन है कैसे उस पर रोक लगे और वो काला धन सामने आए, देश के सामने और जनता के बीच में जाए। इस पर जो है एक सोच बनाना चाहिए। शिकंजा कसने के लिए कड़े प्रावधान का भी उपाय किया गया है और उसके लिए सजा का भी इंतजाम किया गया है। यह जरूरी है इसलिए कि बेनामी संपत्ति और बेनामी धन बड़े भीतर कैंसर की तरह प्रवेश करता है और देश को खाता है, देश के समृद्धि को खाता है। रियल एस्टेट में बड़े जो है कारोबारी चालाकी से जो है पैसे लगा देते हैं और व्यक्ति कोई दूसरा रहता है और संसाधन किसी दूसरे का रहता है। रियल एस्टेट में यह कानों कान बात जाती रहती है कि ये रियल एस्टेट में जो है ऐसे जो पैसे लगा दिए जाते हैं। ये कारोबारी बड़े जो है चालाक और होशियारी करते हैं लेन देन में। मॉल में संपत्ति का मालिक कहीं है और जो है धन किसी का लगा हुआ है। यह जो है बड़े बड़े सिनेमा हॉल में जो फिल्मी दुनिया जो इंडस्ट्रीज है उसमें भी बड़े पैमाने पर जो है कारोबारी जो है दौलत को जो है लगा देने का काम करते हैं। किसान को मजदूर और किसान तो एक कमरे के लिए लड़ाई करते हैं और आपस में जो है मुकदमाबाजी में फंस जाते हैं। वह तो एक घर में और एक कट्ठा जमीन में फंस जाते हैं। इसीलिए जो आज जमींदारी खत्म हो गई, उसके बाद भी बेनामी जमीन जो है बड़े बड़े जो है लोगों के पास है। आज भी कई ढंग से बनाए हुए हैं बड़े घराने, उनके पास जो है हजारों तरीके हैं, उनके पास बेनामी धन दौलत जो है भरे पड़े हैं। किसी का नाम अभी लेना उचित नहीं है, इसलिए बिल सामने है। जब काला धन पर बहस होगा, ब्लैक मनी पर बहस होगा, जिसकी चर्चा बराबर होती रही है कि ब्लैक मनी आएगा और देश हमारा जो है समृद्ध होगा और रोजगार के अवसर उठेंगे, वह जब आएगा तो उस पर जो है बड़े पैमाने पर चर्चा होगी। लेकिन बड़े उद्योगपतियों लेन देन के साथ जो है कारोबारी करते हैं। अब जो है कारोबारी करके देश के समृद्धि और देश के सुख और शांति और गरीबों के धन को लूटते हैं और जो उसको चूसने का काम करते हैं। संपत्ति का सीमा जो है निर्धारित होना चाहिए कि कितना संपत्ति रहना चाहिए। संपत्ति जो है किन्हीं के पास अपार संपत्ति है, कोई जो है खाते जो है मरते हैं और कोई खाने के बिना मरते हैं। इसलिए संपत्ति की भी सीमा तय होनी चाहिए कि संपत्ति कितना रहना चाहिए। और जमीन की खरीदारी बड़े पैमाने पर आज भी हो रही है। कहीं पर हम देखते हैं उद्यारा का क्षेत्र हुआ, कहीं जंगल का क्षेत्र हुआ, कहीं पहाड़ का क्षेत्र हुआ, कहीं पठारी इलाका हुआ। कोई जो 5,000 एकड़ खरीद लिए, 10,000 एकड़ खरीद लिए, बाद में जो है 20 साल के बाद जो है 50 गुना उसका जो है दाम बढ़ जाता है। फिर वहाँ जो उद्योग जाने लगता है, वहाँ पर जो है एनएच जाने लगता है, वो उस होकर के रेल की लाइनें जाने लगती है। तो यह बड़े जो है चालाकी किया जाता है। सरकार को सावधान होना पड़ेगा और माननीय वित्त मंत्री जी को सावधानी बरतना पड़ेगा कि जो है जो होशियारी से दिन के उजाले में जो है बड़े बड़े घटनाओं को अंजाम देते हैं, इसलिए इस पर ध्यान देना पड़ेगा। कितने काले धन देश में आए, कितना फायदा हुआ, कितना रोजगार आया, वह तो अलग की बात है। लेकिन मैं यही कहूंगा कि जो लैंड माफिया है, जो सैंड माफिया है, जो फॉरेस्ट माफिया है और कई मठों में आज भी जो है बड़े पैमाने पर जो हजारों हजार एकड़ जमीन जो है किसी नाम से है, इस पर जो है सरकार ध्यान देगी। माननीय वित्त मंत्री से यह अपेक्षा है कि इस पर ध्यान देंगे और जो इस सामने बिल आया है बेनामी बिल, जो जिसके माध्यम से काली कमाई से
बेनामी संपत्ति खरीदने पर ब्रेक लगेगा, रोक लगेगा। जरूर जो है एक छोटा प्रयास है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी का सराहना करता हूं और अपनी बातों को खत्म करता हूं। जिन्होंने देश के बंटवारे को मजहब के नाम पर कबूल किया वो सेक्युलर है, जिन्होंने उस वक्त मुखालफत की वो कम्युनल है।